हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप एंड एलएलपी सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8। ये पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स का है, जिसमें हम आज पार्टनरशिप की बात करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे क्या होता है। उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे। ओके। हाँ, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? भाई पार्टनरशिप क्या होती है ये समझेंगे। देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है, टू या टू से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। इस टू या टू से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। टू आर मोर पर्सन होते हैं, मोर पर्सन होते हैं। सिंपल। An agreement entered into by all person concerned, business carried on by all or any of them acting for all। क्या होता है? बिजनेस पार्टनरशिप फर्म जो होती है, एक पर्सन या दो पर्सन या तीन पर्सन, जितने भी पार्टनर हैं, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर एक साथ काम करें। भाई सब अपने ड्यूटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मान लो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। ए को कैश डिपार्टमेंट, बी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है, तो भाई इनकी जो ड्यूटी है ये वो वर्क करेंगे, इसकी जो ड्यूटी है वो वर्क करेगा। भाई अब इससे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ये तीनों आपस में शेयर करेंगे, अगर लॉस होता है तो तीनों आपस में शेयर करेंगे। एज पर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स की। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन होता है, जो कि हम लिख चुके हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, मतलब जो भी है, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है भाई, कि अगर मान लो इनके बीच पार्टनरशिप में जितना भी प्रॉफिट आया, तो आपस में ये कितना प्रॉफिट बांटेंगे, ये सारा सब कुछ एज पर डीड डिसाइड किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का एग्जिस्टेंस जरूरी है भाई। पार्टनरशिप करेंगे तो बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, अगर बिजनेस नहीं है तो फिर आपकी पार्टनरशिप भी नहीं होगी। देखो, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बना रहे हैं तो बिजनेस मस्ट है। अगर कोई चैरिटी के लिए काम करना है तो भाई कंपनी बनाओ। पार्टनरशिप केवल बिजनेस के लिए बनाई जाती है। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल बात है, इसमें देखो क्या होगा कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ट्रेडिंग, जिससे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या होगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इससे, भाई ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। भाई पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके इसे पीएनएल से हम नेट प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। उसके बाद इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, और हमारा ये क्या पूरा तैयार हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ये किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो। अब यहीं पे हम अगर पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो पार्टनरशिप में भाई तीन पार्टनर्स होते हैं, अलग अलग पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, एक बिजनेसमैन। उस वो सारा प्रॉफिट रखेगा तो भाई अप्रोप्रिएट करेगा नहीं, भाई अलग करने की क्या जरूरत है, जब वो अकेला बंदा ही ओनर है बिजनेस का। अगर तीन चार लोग ओनर है तो क्या होगा भाई, अप्रोप्रिएट किया जाएगा। तो अब मान लो ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर है, ये तीन पार्टनर हैं, तो अगर प्रॉफिट आएगा तो भाई इनके एज पर पीएसआर, भाई पीएसआर के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, इनके बीच ट्रांसफर करेंगे। जो भी आएगा मतलब कैपिटल आएगी तो वो भी सारा सब कुछ इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा। ओके। इंट्रोडक्शन, व्हाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्यों बनाया जाता है। देखो, एन इंडिविजुअल दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, अभी हम ऊपर बात किए थे, मे नॉट बी अ पोजीशन टू स्कोप विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजन ऑफ द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। मतलब कि इस टाइम के हिसाब से अकेला बंदा बिजनेस में मैनेजरियल मतलब कि अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजन या फिर मैनेजरियल डिमांड के अकॉर्डिंग अकेला बंदा काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो अकेले बंदे के पास उतना पैसा होगा नहीं, तो क्या होगा, दो चार लोग पार्टनर्स आपस में मिल करके कैपिटल लेकर आएंगे। कैपिटल लेकर आएंगे तो क्या होगा, वे
कैपिटल ज्यादा होगा, बिजनेस बड़ा होगा। जब बिजनेस बड़ा होगा तो भाई उसका वर्किंग प्रोफाइल भी बड़ी होगी, तो उसमें 3-4 बंदे मिलकर के सारे पार्टनर्स अपना वर्क ड्यूटी डिसाइड कर लेंगे और वो अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड एज अ रिजल्ट टू अ मोर इंडिविजुअल may decide to pool their financial and non-financial resources to carry on a business. The preparation of final account of sole proprietor have already been discussed। मतलब कि आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, फाइनल अकाउंट। अब क्या पार्टनरशिप में क्या होगा, फर्म में इंक्लूडिंग बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है भाई, अगर 2 पार्टनर मिलकर काम कर रहे थे, अब तीसरा पार्टनर कोई हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, तो हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल मंगा करके उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेंगे। रिटायरमेंट, मान लो 3 बंदे मिलकर काम कर रहे थे, एक पार्टनर को जाना है, नहीं पसंद है हमारे साथ उसको बिजनेस करना, तो वो क्या कर सकता है, अपना सारा सब कुछ प्रॉफिट्स, बिजनेस में जितना भी शेयर है सारा सब कुछ अपने हिस्से का लेकर के रिटायरमेंट ले सकता है। डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप, डेथ क्या हो जाती, मान लो कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, तो भाई डेथ होने पे उसका सारा जितना भी भाई बिजनेस में उसका असेट्स में और उसके प्रॉफिट में जितने भी हिस्सेदारी होगी सारा सब कुछ उसको देख दिया जाएगा। उसके बाद डिफिनीशन एंड फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट 2013। ये देखो, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट 2000, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपके लॉ के सिलेबस में पार्टनरशिप एक्ट है 1932, अगर ये आप डिटेल से पढ़ लें। उसके बाद एक एलएलपी एक्ट है, एलएलपी एक्ट क्या है 2008। ये सारा सब कुछ पढ़ करके अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके मतलब आपको मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो चल जाएगा, एलएलपी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, तो बस आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने रहेंगे यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे कि अब क्या है, फीचर्स and definition of a partnership. Partnership is the relation between partners who have agreed to share the profit business carried by on by all or any of them acting for all। अब देखो, अभी हमने बताया था कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं, 2 और मोर पर्सन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। वे बिजनेस में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है। उसके बाद पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। बिजनेस सबके द्वारा होगा, अलग अलग अब ड्यूटी डिसाइड की जाएगी। फिर क्या होगा, फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। अब फीचर की बात करेंगे, फीचर नंबर 1 2 3 4। अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, वे एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट क्या होगा, देखो, या तो आप क्या करें, डीड बनाकर काम करें। अब डीड बनाकर काम करेंगे तो भाई आपको अपने फॉर्मेट क्या होगा एग्रीमेंट का, जरूरी नहीं है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आप अपने बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराएं, ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है। रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ना भी करा सकते हैं, बस इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं जो कि आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो हमने अभी बताया ये आपका बिजनेस के लिए ओनली होगा, बिजनेस के पर्पज के लिए। किसी सोल प्रोप्राइट आई मीन सॉरी किसी सोशल वेलफेयर के लिए आप पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सारे पार्टनर्स के बीच क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर पीएसआर, पीएसआर। अब एक क्या होगा, मान लो कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो कोई एक पर्सन लॉस पूरा बियर कर सकता है, लेकिन कोई एक पार्टनर पूरा प्रॉफिट नहीं क्या कर सकता, ले जा सकता। सबके बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की करना कंपलसरी है। कोई एक पार्टनर सारा प्रॉफिट अपने पास रखे, ये पार्टनरशिप में अलाउ नहीं है। लॉस बियर कर सकता है कोई एक पार्टनर। फिर क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी की बात करेंगे हम। देखो, पार्टनरशिप में क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, लेकिन ये ऐसे कंपनी में ये सब नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में होता है। म्यूचुअल एजेंसी से क्या आपको पता चल रहा है, देखो समझो, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है।
अब इन सब की क्या है, ड्यूटी है, अपनी अलग अलग ड्यूटी है। ए मान लो कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जिससे अब ए की ये ड्यूटी है, तो ए क्या बन जाएगा, इन दो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए ये क्या बनेगा, एजेंट बन जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे और ये एजेंट। तो पार्टनर्स के बीच प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। समझ में आ गया बात? ओके। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मीन्स दैट द बिजनेस is to be carried on by all or any of them acting for all. Thus, if the person carrying on the business act not only for himself but for other also, that they start in the proportion of a principal and agent. ये देखो, position of a principal and agent, they have a partner, they are partners, सारे आपस में पार्टनर, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है उनके बीच। ये हो गया। हाँ, तो अब हमने क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ा था अभी बेटा, देखो हमने बात किया भाई पार्टनरशिप है तो उसमें 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद बिजनेस होना चाहिए, अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो बिजनेस मस्ट है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, प्रॉफिट पीएसआर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपस में, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको, अगर यदि आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आए हैं तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें सारा सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, माइनर एज ए पार्टनर, देखो अगर आप इन जनरल बात करेंगे, इन जनरल बात करेंगे तो माइनर आपके पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। बट यदि आप ऐसे बात करें कि आप माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, किसके लिए, ओनली फॉर बेनिफिट के लिए, केवल वो माइनर बेनिफिट रिसीव करेगा, वो किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होगा, सिंपल बात। तो अभी से पढ़ के एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ, देखें। A minor can be added in a partnership firm, but the condition is that he can be admitted to share profit only. किसके लिए होता है वो, केवल प्रॉफिट के लिए होता है। कैन नॉट बी मेड टू शेयर लॉस ऑफ द फर्म, उन माइनर को लॉस के लिए बिल्कुल नहीं एडमिट किया जाता। इफ द पार्टनरशिप फर्म suffers loss, that it will be borne by other major partners in the profit sharing ratio। अगर पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, लॉस होता है, तो मेजर पार्टनर्स लाइबल होंगे, बियर करेंगे, माइनर पार्टनर बिल्कुल लाइबल नहीं होगा। माइनर केवल बेनिफिट के लिए ही लाइबल होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर, देखो आपको समझना पड़ेगा, एक कंपनी एक्ट होता है, एक कंपनी रूल होता है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, 100 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100। बट कंपनी रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग लिमिट कितनी है, 50 मैक्सिमम। ओके, तो 50 की लिमिट अलाउ है रूल्स के अकॉर्डिंग। अब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप, एलएलपी के बारे में कुछ बता दें आपको। हाँ, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने आए, इट मीन कहने का पार्टनरशिप अकाउंट्स आप पढ़ें, तो मेरे अकॉर्डिंग आप एलएलपी और पार्टनरशिप एक्ट दोनों पढ़ करके तभी ये स्टार्ट करें। बट नॉर्मल इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। देखो एलएलपी क्या होता है, एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कह रहा है कि आपकी जो कंपनी होती है और जो पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनी के एडवांटेज कुछ होते हैं
और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सेम टू सेम आपकी पार्टनरशिप में कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो एलएलपी ऐसी बनाई गई है कि कंपनी के एडवांटेज को उठा लिया जाए और पार्टनरशिप के एडवांटेज को उठा लिया जाए, तो हमारी क्या क्रिएट हो जाती है? एलएलपी। एलएलपी बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, एलएलपी के अंदर भाई पार्टनरशिप के सारे एडवांटेज होते हैं, कंपनी के सारे एडवांटेज होते हैं। ओके। अब एडवांटेज क्या होता है अगर आप समझे तो समझ ले। देखो, या फिर नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल नोट। वर्किंग नोट इसलिए डाल दिए थे क्योंकि प्रैक्टिकल समझाना रहेगा। नोट। अब देखो, हम किसकी बात कर रहे थे? एलएलपी की बात कर रहे थे। एलएलपी में क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। टू आर मोर, एलएलपी के अंदर टू आर मोर पार्टनर्स होते हैं। मोर पार्टनर्स होते हैं। और क्या होता है एलएलपी के अंदर? मेन तो यही है, लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, टू आर मोर पर्सन होते हैं, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं होता, नो लिमिट। तो अब हम बात करेंगे, LLP will be a separate legal entity liable to full extent of its asset with the liability of a partnership being limited to their agreed contribution in LLP, which may be tangible or intangible nature or both tangible and intangible in nature. No partner would be liable on account of the independent and unauthorized action of the partners or their misconduct. The liability of a LLP and a partner who are formed to have acted with the intended defraud creditor or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or other limited liabilities of LLP. It means कहने का कि LLP के अंदर लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है। तो अब क्या होगा, यह बात समझो, लाइबिलिटी टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द असेट्स, वो जैसे कि मान लो कि किसी एलएलपी के अंदर जितने भी असेट्स है, सारा सब कुछ है। अब भाई जितने के लिए पार्टनर क्या करेंगे? अपना प्रॉमिस करेंगे, एग्री करेंगे कि भाई इतना हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उतने के लिए पार्टनर्स लाइबल होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है भाई जितना आपके एलएलपी के अंदर, आई मीन पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है, उसके बावजूद भी आपको यदि आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो आपको घर से ला करके डेप्ट को पे करना पड़ता है। बट अगर एलएलपी है तो जितना एलएलपी का असेट्स होगा उतना, जितना कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉमिस करेंगे पार्टनर, उतना ही लायबिलिटी होगी। आपको घर से ला करके पे नहीं करना पड़ेगा। ओके। The main benefit in an LLP is that it taxed as a partnership but has the benefit of being corporate or more significantly uh, क्या है, juristic entity with the limited liability. An LLP has the special characteristic of being a separate legal personality distinct from its partner. The LLP is a body corporate in nature. LLP क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इन नेचर है। बिल्कुल LLP आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है। समरी आपकी एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ LLP कुड बी प्रेजेंट एज बिलो। एडवांटेज देखो, दे LLP is organized and operate on the basis of an agreement, enable professional technical expertise and initiative to combine with the financial risk taking capacity in an innovative and efficient manner.
लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर एज इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी along with the flexibility of a partnership without imposing detailed legal and procedure requirement। मतलब लोअर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है आपकी एलएलपी के अंदर कंपेयर टू कॉर्पोरेट एंटिटी। यदि कंपनी को आप रजिस्टर कराएंगे और एलएलपी को रजिस्टर कराएंगे तो आपकी कॉस्ट कंपनी में ज्यादा आएगी, इनकॉर्पोरेशन की एलएलपी में कम आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट नॉट मैंडेटरी। इट मीन्स कि आपका जैसे कि कंपनी है तो उसमें ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, बट एलएलपी को ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता, बट सब्जेक्ट टू टर्नओवर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बेंचमार्क। टर्नओवर के अकॉर्डिंग एलएलपी को, अब भाई टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, भाई हमको ऑडिट कराना पड़ेगा अपने क्या एलएलपी को, अदरवाइज नहीं कराना पड़ेगा। फिर चैलेंजेस क्या होता है, पब्लिक डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें क्या इसको पब्लिक के बीच इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नो ऑप्शन फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एलएलपी के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। एक्सटेंसिव पेनल प्रोविजन फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर किसी भी प्रकार का आपने प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है तो आपको एक्सटेंसिव पेनल्टी लग जाएगी। LLP partner LLP in India were introduced by the LLP Partnership Act 2008, which lay down the law for the formation and regulation of limited liability partnership. Later, the Ministry of Law and Justice made amendment to the Limited Liability Partnership Act 2008 through the LLP and Amendment Act 2021। डिफिनीशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एग्रीमेंट होता है, ये सारा सब कुछ आपको एलएलपी के अंदर होता है। हाँ, लायबिलिटी पार्टनरशिप आर बिटवीन द limited liability partnership and its partner, which determines the mutual rights and duties of a partners and their rights and duties in relation to the, it means कहने का क्या है, आपकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सारे के सारे राइट्स एंड रेगुलेशंस होंगे। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है, मतलब एलएलपी आपकी स्मॉल एलएलपी भी होती है, स्मॉल एलएलपी भी होती है, स्मॉल एलएलपी। अब स्मॉल एलएलपी के लिए आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज एंड टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज। क्या बोल रहा है कि यदि आप बात करें, किसकी बात करेंगे, स्मॉल एलएलपी की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड नहीं होना चाहिए 25 लाख रुपीज से। उसके बाद टर्नओवर किससे नहीं एक्सीड होना चाहिए, एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के अकॉर्डिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 लाख रुपीज। अब देखो बात को समझो, इसके आगे लिखा हुआ है, अभी तो ये जो आपका 25 लाख क्या है कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर 40 लाख रुपीज है, एक्सीड नहीं होगा तो स्मॉल एलएलपी बोलेंगे। इन केस अगर गवर्नमेंट को लगता है तो इस लिमिट को एक्सीड करके हायर लिमिट एक्सीड कर दिया जा सकता है कंट्रीब्यूशन का 5 करोड़ रुपीज, और टर्नओवर को एक्सीड करके कितना कर दिया जा सकता है 50 करोड़ रुपीज। मतलब 5 में एक जीरो लगा देंगे कंट्रीब्यूशन का तो 50 करोड़ रुपीज हो जाएगा। अभी कितना है, सिंपल बात, अभी अगर आपकी स्मॉल एलएलपी है तो आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं होना चाहिए कितना, 25 लाख, और टर्नओवर कितना नहीं एक्सीड, कितने से नहीं एक्सीड होना चाहिए आपका 40 लाख से, 40 लाख से। इन केस अगर फ्यूचर में चाहे तो इसे 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपीज बनाया जा सकता है। नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेचर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under this act and is a legally entity separate from that of its partner. A limited liability partnership should have a perpetual succession। वे सिंपल लिमिटेड लायबिलिटी होती है,
परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसमें जितना एक्सटेंस राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं एप्लीकेबल होता है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एलएलपी के अंदर कितना होता है, 2 होता है या फिर उससे ज्यादा। और सॉरी, मिनिमम की लिमिट, मिनिमम की 2 है, 2 से ज्यादा, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओके, अब अभी हमने बात क्या किया है, अभी बात किए थे कि यदि आपकी कोई एलएलपी है तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है वे, और क्या होता है, 2 मिनिमम पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये सारा सब कुछ है। हाँ, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात करेंगे। देखो अगर आपका कोई कंपनी है तो कंपनी के अंदर सारे के सारे जो कंप्लायंसेस होते हैं या फिर मैनेजमेंट कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट एलएलपी के अंदर आपके डायरेक्टर्स की क्या होते हैं, सारे के सारे मैनेजमेंट वर्क कंप्लायंस को फुलफिल कौन करते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर, और यही लाइबल होते हैं। अगर कंप्लायंस को नहीं करेंगे तो कौन लाइबल होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लाइबल होंगे। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी एक आपका एलएलपी के अंदर टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट 2008 जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारा डेजिग्नेटेड पार्टनर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या है लायबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये भी आपका सब पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा लॉ के क्लासेस में। लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी का क्या है, एलएलपी के लिमिटेशंस क्या है, आपको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड रिटर्न्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड रिटर्न्स, देखो एलएलपी के अंदर हमने अभी बात किया कंपनी और अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के सारे एडवांटेज को मिलाकर क्या बनाया गया, एलएलपी बनाई गई। तो भाई कंपनी में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर किया जाता है पब्लिक के लिए। तो आपके एलएलपी के अंदर भी ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके डिस्क्लोज किया जाता है, जिससे कि यूजर को पता चलता है और यूजर क्या करते हैं, उसका यूज करके अपना डिसीजन लेते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। भाई एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है समझो। एलएलपी क्या होती है, एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग गवर्न करता है, आई मीन रेगुलेट एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और पार्टनरशिप फर्म 1932 के अकॉर्डिंग। एलएलपी एक प्रकार से बॉडी कॉर्पोरेट है, बट आपकी पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। अब एलएलपी आपकी क्या होती है, एलएलपी एक प्रकार से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो ये देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। क्रिएशन अंडर द एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी होता है, इसमें वॉलेंट्री करा सकते हैं कुछ बेनिफिट अगर आपको उठाने हैं तो। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन कराते तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे जो रजिस्ट्रेशन कराने पे पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। वो क्या बेनिफिट है, अगर यहाँ पे देखो लिखा है, ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनर फर्म कैन सू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को अगर सू करना है तो आपको अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन, देखो ये इसमें क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी डज नॉट, लेकिन इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट सारा सब कुछ वर्क करता है। इट मीन्स इससे इफेक्ट इट एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस पे इफेक्ट होता है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। नेम एलएलपी के केस में क्या होता है, अगर आप सफिक्स के एलएलपी लगा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस नहीं दे रखी है। पार्टनरशिप फर्म कैसे भी आपको अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के बीच अपना डिस्कशन करके। लायबिलिटी आपके एलएलपी के अंदर क्या होती है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके कंट्रीब्यूशन एंड
भाई जितना अब वो एग्री करेंगे कंट्रीब्यूशन के लिए उतना, और फुल एसेट के हिसाब से। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट ईच अदर। देखो एलएलपी के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता, बट पार्टनरशिप फर्म के अंदर सारे पार्टनर के बीच म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो एक पार्टनर एजेंट हो जाएगा, दूसरा पार्टनर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, तो उस पर लाइबल होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होता है, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता है, इसमें सारे के सारे पार्टनर ही मैनेज करते हैं, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेज करता है बिजनेस को। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2, इसमें भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लीगल कंप्लायंसेज, only designated partners are responsible for all the compliance and penalties under this act। इसमें क्या है, देखो अभी बात किए थे ना, इसमें सारे के सारे कंप्लायंस कौन फॉलो करता, आई मीन को कंप्लीट करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर किसी भी प्रकार का अगर कंप्लायंस में प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे तो सारे सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लाइबल होंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यदि नहीं है तो सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ऑल पार्टनर्स इज रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन एलएलपी होती है, अब फॉरेन पार्टनरशिप नहीं होता है, फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम। ओके, माइनर पार्टनर, भाई एलएलपी के अंदर माइनर का कोई भी रोल नहीं है, और इसमें पार्टनरशिप फर्म के अंदर माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन जनरल, बट फॉर बेनिफिट कैन बी एडमिटेड। ओके, मेन मेन क्लासेस इन अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है। पार्टनरशिप डीड देखो, आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उसमें सारे पार्टनर्स की डिटेल्स लिखी जाएगी, जैसे कि नेम ऑफ अ फर्म एंड पार्टनर, पार्टनर्स का नाम और फर्म का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ अ बिजनेस, भाई कब हम बिजनेस को स्टार्ट किए ये हम उसमें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखेंगे। और भाई ड्यूरेशन, मान लो भाई पार्टनरशिप फर्म दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड नेचर की एंड हमारी क्या होती है, फिक्स्ड टाइम नेचर की होती है, एंड कहने का मतलब है एक फिक्स टाइम के लिए होती है, और एक क्या होती है, ऐसे फिक्स्ड के लिए नहीं होती है। तो अगर ड्यूरेशन आपने डिसाइड कर रखा है तो ड्यूरेशन को भी डिस्क्लोज करो पार्टनरशिप डीड के पास। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने पार्टनर सारे के सारे पार्टनर कैपिटल ला रहे हैं वो सारा। उसके बाद ईच पार्टनर ड्राइंग्स एंड टाइमिंग ऑफ अ सच ड्राइंग, कितना पार्टनर्स की ड्राइंग्स है ये सारा सब कुछ। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ ईच पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन फॉर्म कैन बी, अगर ड्राइंग्स वगैरह है, लोन कैपिटल में इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये सारा सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी देना है तो ये सब कुछ हम डिसाइड करेंगे कितना देना है। एनी वेरिएशन एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, वो सारा सब कुछ हम डिसाइड कर लेंगे। इट मीन्स कि पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल वगैरह का किस प्रकार से मेथड हम वैल्यू करेंगे, भाई गुडविल का वैल्यूएशन अलग अलग मेथड से किया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर बाय द पार्टनर में रिटायर एंड मेथड ऑफ द हिज ड्यूटी, basis of the determination of the executors and the deceased partner and method of treatment losses arising of the insolvency, अगर आप इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और क्या है इसमें प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमंग, अगर किसी पार्टनर के लिए डिस्प्यूट होता है तो किस तरह से हम लोग सेटलमेंट करेंगे, ये सारा सब कुछ हम क्या करेंगे आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। प्रिपरेशन अकाउंट्स एंड दियर ऑडिट, ये सारा सब कुछ। अब कह रहा है रूल्स, यदि अगर पार्टनरशिप डीड आपकी अब्सेंस है, मिसिंग है, तो कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आपके कंपलसरी है कि यही फॉलो करना है। नो पार्टनर है द राइट टू सैलरी, अगर डीड के अंदर आपको सैलरी की बात नहीं की गई है तो आपको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाएगी। नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यदि डीड के अंदर आपके पार्टनर्स की इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है तो हम किसी भी प्रकार का उनके कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, और अगर हमने ड्रॉइंग पे कितना इंटरेस्ट लगेगा ये हम पार्टनरशिप डीड में नहीं डिस्क्लोज किया, नहीं डिसाइड किए, तो ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% टू बी अलाउड, अगर कोई पार्टनर लोन वगैरह ले रखा है या फिर पार्टनर लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पे 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, हमने पहले से डिसाइड नहीं किया कि कितना प्रॉफिट हम आपस में शेयर करेंगे, तो क्या होगा, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके हाँ, अभी हमने क्या बात किया, देखो क्विक रिवीजन करा देते हैं कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड हमने क्रिएट किया, डीड बनाया है, तो ठीक है, एज पर डीड सारा सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, डीड के अंदर डिस्क्लोज कर देंगे। ओके, अगर मान लो हमारी डीड अब्सेंस है, अगर डीड नहीं है, डीड नहीं है, तो कुछ चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। पहले तो मेन पॉइंट 2 याद करो, अगर लोन वगैरह है तो उसमें 6% का इंटरेस्ट लगेगा, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, उसके बाद यदि पीएसआर नहीं, डीड नहीं है तो पीएसआर भी डिसाइड नहीं किए होंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। ये दो मेन पॉइंट है। उसके बाद सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अगर डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा सब कुछ नहीं होगा। ओके, ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो एग्जाम्पल दे रखा है भाई, कुछ पार्टनर्स होंगे, इसमें सारा सब कुछ है, कुछ नहीं, बस इंटरेस्ट वगैरह की बात की जाएगी, वो हम जल्दी से देखो समझा दे रहे हैं। क्या दे रखा है, ए एंड बी कमेंस बिजनेस इन पार्टनरशिप 1 जनवरी 2022, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ओके कोई बात नहीं, वाज में आइदर ओरल और एग्रीमेंट। देखो आपको एग्रीमेंट में लॉ में पढ़ाया जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट चाहे आपका ओरल हो चाहे रिटेन हो, ये कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दे कंट्रीब्यूट 40,000 10,000 रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल, इन एडिशन ए आल्सो एडवांस 20,000। देखो क्या हुआ यहाँ पे, दो पार्टनर से, मान लो ए बी दो पार्टनर्स है, बिजनेस शुरू किए हैं 1 जनवरी 2022 को, इनके बीच एग्रीमेंट नहीं है। एक पार्टनर ए 40,000, बी पार्टनर 10,000 एज ए कैपिटल लाया, फिर उसके बाद ए जो है एडिशनल कैपिटल 20,000 इंट्रोड्यूस किया, कितना है, 1 जुलाई को 2022। उसके बाद क्या है, ए मीट विद एन एक्सीडेंट ऑन, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट है ना, हाँ, एक्सीडेंट ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड कुड नॉट अटेन द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून। 30 जून को मान लो एक पार्टनर है ए, जिसका एक्सीडेंट हो गया, जो कि अब वो क्या नहीं कर पा रहा, पार्टनरशिप फर्म में नहीं अटेंड कर पा रहा है, 30 जून 2022 को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंटर 31 दिसंबर 2022 अमाउंटेड टू 50,600। फिर कह रहा है डिस्प्यूट हैविंग बीइंग अराइजिंग बिटवीन देम शेयरिंग द प्रॉफिट। अब इनके भी डिस्प्यूट हो गया है कि भाई प्रॉफिट कैसे क्या हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए पॉइंट क्लेम ए शुड गिव द इंटरेस्ट 10% लोन, ये सारा सब कुछ बोल रखा है। बी पॉइंट में नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर इक्वली, उसके बाद ही शुड बी अलाउड रिम्यूनरेशन 1%। सिंपल बात, अगर पार्टनरशिप फर्म में डीड मिसिंग है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट लोन में 6% इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बस। अब देखो क्या दे रखा है, कह रहा सिंस देयर इज नो रिटन और ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउिंग रूल एंड एप्लीकेबल एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% लगेगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसी भी प्रकार का रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, 10। ओके, अब ए पे नाइदर ए नार बी विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इनको क्या नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अब कह रहा है 6% इंटरेस्ट टू बी अलाउड बोथ ए एंड बी, यदि किसी भी प्रकार का लोन का अमाउंट है तो 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फिर सी में प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बिल्कुल। फिर हम बात करेंगे डी पॉइंट पे, नो रिम्यूनरेशन शैल बी अलाउड टू बी, रिम्यूनरेशन की बात कर रहा है, किसको नहीं अलाउ होगा, बी को। क्यों नहीं अलाउ होगा, देखो अब इसके पास प्रॉफिट कितना है, 50,600 रुपए।
इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपए एडिशनल में प्रोवाइड किया था, जो 1 जुलाई को 20,000 रुपए ऐड किया है 1 जुलाई को, तो 6%, 6/100। उसके बाद जुलाई से दिसंबर 6 महीने, तो 6/12। वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 600 आएगा। अब 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट बचा है। नेट प्रॉफिट को हम अपोर्शन करेंगे, एपोर्शन जैसे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, 50-50% मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 25-25,000 रुपए। ओके।